हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक इस पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। कि सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर इस पर्सन के थ्रू सुबह से याद करा जा रहा है, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग, आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ले लें। ये कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इसे बेझिझक होकर देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के बना लेते हैं फोकस अपना, आप अपने पार्टनर के ऊपर बना लीजिएगा। चलिए जी, देखते हैं सबसे पहले किस स्टेट ऑफ माइंड में सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन है और रहेंगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, क्या बना हुआ है, क्या बनेगा। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले लुक इनसाइड योर सेल्फ, रोमांस। Playfulness, bottom is okay। देखो, ऐसे मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, एक वक्त पे इस इंसान ने आप पर ब्लेम्स बहुत लगाए। यानी कि इस इंसान ने अपनी खामियों को देखने से ज़्यादा आपकी खामियों को देखना इन्होंने ज़्यादा प्रेफर करा, या फिर यूँ कहिएगा इनका ध्यान अपनी गलतियों से ज़्यादा आपकी गलतियों पर रहा है। आप कौन सी गलती करते हो उस चीज़ पर इस इंसान ने एक वक्त पे राइट का पहाड़ भी बनाया है। तो यहाँ पर इनकी करंट की एनर्जीज कुछ इस तरह की है, जहाँ पर ये पर्सन ना जैसे अपने आप को समझा रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं, सिचुएशंस को, कनेक्शंस को, रिश्ते को वर्स्ट होते देख कि इन्हें ना सबसे पहले आपको अपने आप को एग्जामिन करना चाहिए था, अपने आप को समझना चाहिए था, बजाय आपके पे उंगली उठाने के या आप पर ब्लेम्स लगाने के। पॉसिबिलिटीज़ ये भी बन रही हैं कि ये पर्सन ना खुद थोड़ा सा उस तरफ इनकी सोच ज़्यादा जाती है जो ब्लेम्स इन्होंने आप पर लगाए। जैसे कि आप ये समझ लीजिए, हम बचपन में छोटे थे तो हम ये कहते थे ना, जो कहता है वही होता है। तो आपके केस में यही चीज़ें दिख रही हैं कि इस इंसान ने जो जो आरोप लगाए, जैसे सपोज़ आपके चरित्र पर लगाया, आपके ऊपर कोई और ब्लेम लगाया, जो बोलता है वही होता है, तो वही चीज़ें यहाँ पर हैं। ये एक बचपन वाली बात ही सही, लेकिन यहाँ पर ना इस इंसान के मन में हमेशा ये डाउट्स थे कि ये जैसे हैं कहीं आप वैसे तो नहीं निकली, जैसे ये आपको धोखा दे रहे हैं कहीं आप इन्हें तो धोखा नहीं दे दोगे। तो अपनी इनसिक्योरिटी के चलते इस इंसान ने व्यूअर्स यहाँ पर जो ये खुद गलतियाँ कर रहे थे, जो खुद के मन का डर था, वो ये पर्सन आपके ऊपर ब्लेम के तौर पर लगाते चले आए, जिस चीज़ को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। यानी कि अपने पास्ट के इंसिडेंट को देखकर, पास्ट के इंसिडेंट को याद करके ये पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं।
हालाँकि इनके दिल में इस चीज़ का डर यहाँ पर है कि आप अब ना इनकी सॉरी सुनने या इन्हें सॉरी बोलने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो। आप यहाँ पर कहीं न कहीं अपने सपनों की उड़ान भरना चाहते होंगे, या आप अब यहाँ पर इस तरह के रिश्तों में पड़ना नहीं चाहते होंगे। तो वो चीज़ें इनके दिल में, मन में व्यूअर्स सुबह से आपको लेकर इनसिक्योरिटी को डेवलप कर रही हैं। ये पर्सन कभी ना उन चीज़ों को समझे नहीं उस वक़्त पे जब ये चीज़ों को सँभाल सकते थे, जब ये एक्चुअली में चीज़ें हो रही थी। तो इनके दिल में सुबह से ये चीज़ें भी चल रही हैं कि उस वक़्त पे ना समझने के लिए ना तो तैयार थे, ना आपको समझने के लिए तैयार थे और ना खुद की सोच को बदलने के लिए तैयार थे। इन्हें आप एक ब्लेसिंग्स के तौर पर मिले, लेकिन ये उस ब्लेसिंग्स को बजाय रिवील करने के कि भई आप इनके लिए एक ब्लेसिंग्स हो, ये उसमें ना नुक्स निकालते रहे, ये उसमें कमियां ढूंढते रहे और उस रीज़न के चलते अल्टीमेटली ये जो दिल का मैटर है ये दिमाग का मैटर बन गया। या जो दिल का मैटर है जिसमें सही और गलत नहीं देखा जाता है, उसमें फीलिंग्स देखी जाती हैं, उसमें सही और गलत देखना इन्होंने शुरू कर दिया। अब इनके दिल में सुबह से ये रह रहकर सवाल बहुत ज़्यादा खड़े हो रहे हैं कि अब अगर ये कुछ करते हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, अगर ये आपसे जवाब माँगते हैं इस रिश्ते के रिगार्ड, अब आप क्या सोचते हो, क्या फ़ील करते हो, तो आपका क्या जवाब इन्हें सुनने को मिलेगा। तो उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स ये चिंतित हैं, ये उस चीज़ को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। डीप इनसाइड इन्हें कहीं न कहीं ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं कि आपका जो जवाब होगा ना वो इन्हें यहाँ पर ना ही सुनने को मिलेगा, क्योंकि वो ही सही है। आपकी तरफ से ना ही इस वक़्त पे, इस फ़ेज़ में, इस मोड़ पर आकर वही सही है। तो ये चीज़ें इनके मन में व्यूअर्स एक डर को यहाँ पर सुबह से डेवलप कर रही हैं। इस इंसान ने ना इस रिश्ते में आपको इस कदर बाँधने की कोशिश करी, मतलब एक होता है ना कि स्पेस नहीं दी। अपनी इनसिक्योरिटी के चलते इस इंसान ने आपको वो नहीं दिया जो एक्चुअली में देना था। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को डीप इनसाइड ये एहसास दिला रही हैं कि आपकी तरफ से डेफ़िनिटली इन्हें ना सुनने को मिलेगा। भले पहले आप रिश्ते में सही और गलत नहीं देखते थे, क्या सही है क्या गलत, लेकिन अब आप डेफ़िनिटली सही जो है उसी का साथ दोगे। उनके दिल में सुबह से ना आपसे जुड़ी हुई वो मेमोरीज़ भी काफ़ी ज़्यादा दौड़ रही हैं, चल रही हैं। जब ये मेमोरीज़ बन रही थी ना, तब इन्होंने उन मेमोरीज़ में अपनी साइड से कुछ नहीं दिया, या उस वक़्त पे इन्होंने इन मेमोरीज़ से अपने हाथ, अपनी फीलिंग्स उस वक़्त में खींच ली। तो इनके दिल में व्यूअर्स सुबह से ये चीज़ें भी ना एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा, एक दर्द के तौर पर यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है? तो ये इनके साथ हो रहा है। थोड़ा-सा और देखती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और क्या चल रहा है सुबह से लेकर अब तक। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। स्टक इन द पास्ट। तो बेसिकली व्यूअर्स जितना ज़्यादा ये पर्सन अपने अंदर झांक कर देख रहे हैं, अपनी कमियों को देख रहे हैं, या जितना ज़्यादा इन्हें सुबह से अपनी कमियां नज़र आ रही है ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने उस अतीत में अपने आप को स्टक पा रहे हैं, जिस अतीत को इन्होंने बहुत टॉक्सिक बना दिया। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इन्हें ना सुबह से अपने उस अतीत में स्टक करे हुए हैं, जिससे ये अपने आप को चाह कर भी बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसको लेकर ये पर्सन सुबह से अपने आप को इवन माफ़ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इनकी ये एनर्जीज़ है, यानी कि ये खुद की ही गलतियों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, इनके साथ ही हो रहा है। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स हैं व्यूअर्स को लेकर। देखिएगा, ये जो भी रीडिंग है व्यूअर्स, ये ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है। तो अगर आपको लग रहा है कि राशियाँ नहीं बताई, तो आपको भी पता है, अगर आप काफ़ी लंबे समय से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो राशियाँ सभी आ जाती हैं। तो ये ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है, आपको सिचुएशन के बेस पर इस रीडिंग को देखना है, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, सुबह से लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही हैं व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड गिविंग टू मच। तो यहाँ पर ना ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि आपने इस इंसान को बहुत प्यार दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आपके दिल में इनको लेकर थी, लेकिन कभी भी इन्होंने ना उस फीलिंग्स को बैलेंस होने नहीं दिया, जैसे कि इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर हुआ ही नहीं। यहाँ पर
आपने क्योंकि इतना ज़्यादा इस इंसान को दे दिया था, जिसके चलते ये भी ना उस प्यार को भर नहीं पाए, उस प्यार की ये पर्सन पूर्ति नहीं कर पाए। तो ये पर्सन उस चीज़ को भी फ़ील कर रहे हैं व्यूअर्स। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। अभी इस इंसान को व्यूअर्स जितना ज़्यादा आपकी मेमोरीज याद आ रही हैं, अपना करा हुआ याद आ रहा है ना, उतना ज़्यादा व्यूअर्स सुबह से ये पर्सन हर्ट हो रहे हैं, उतना ज़्यादा ये अपने आप को भीड़ से अलग पा रहे हैं और अलग कर रहे हैं। और इनका अपने आप को भीड़ से अलग करने के पीछे का कारण है इनका खुद को नेग्लेक्ट करना, खुद का कहीं न कहीं अपने जो भी इन्होंने पास्ट में करा ना, उस चीज़ को खुद ही ये पर्सन स्वीकार नहीं पा रहे हैं। यानी कि इनके दिल में सुबह से कहीं न कहीं ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा घर कर रही हैं व्यूअर्स, कि देखो हमारे साथ कुछ नहीं रह जाता, यादें रह जाती हैं, प्यार रह जाता है, या फिर आप ये समझ लीजिएगा वो सोल रह जाती है। आपकी सोल, आपकी मेमोरी, और आप दोनों ने जो एक दूसरे को प्यार दिया, लेकिन इन्होंने इस रिश्ते में सिर्फ ब्लेम गेम्स लगाई, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर वो आरोप लगाए जो एक्चुअली में खुद के अंदर खोट थे। तो अब ये पर्सन उस चीज़ को जितना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में उतरते हुए पा रहे हैं, या वो चीज़ें इनके दिल में, मन में, ज़हन में जितना ज़्यादा चल रही हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन उस चीज़ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, यानी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे हैं। और इस रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स सुबह से ना बहुत ज़्यादा कोशिश तो कर रहे हैं, प्रैक्टिस तो कर रहे हैं सेल्फ केयर मोड में आने की, लेकिन कहीं न कहीं ये सभी चीज़ों में ये पर्सन और ज़्यादा अकेले पड़ते जा रहे हैं और अकेले होते जा रहे हैं, वो इनके साथ हो रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग सुबह से लेकर अब तक क्या है, डिवाइन गाइड कीजिए। नॉट कमिटेड, तो वही जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अपने आप से ही सवाल कर रहे हैं और अपने आप से ही इन्हें जवाब मिल रहे हैं। एज एन की दिल में इच्छा आपसे बात करने की है कि ये आपसे पूछें कि अब आपका क्या जवाब है, आप क्या चाहते हो। तो इनके मन में ये चीज़ों का डर ज़्यादा चल रहा है कि कहीं आप इनसे ना बोल दो, इस कमिटमेंट के लिए आप ना बोल दो। और ये अब ना उस फेज़ में आ गए हैं जहाँ पर ये ना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे, ना सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि उस ना में इन्हें अपना ईगो हर्ट होता हुआ फील होगा, या उस ना में ना कहीं इस इंसान को अपनी गलती और ज़्यादा यहाँ पर रियलाइज़ होगी। तो वो चीज़ें इनके दिल में है व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। नॉट माई टाइप, तो व्यूअर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर ना आपको ये पर्सन समझाने की भी इच्छा अपने मन में रख रहे हैं कि ये आपको अगर इस तरह से समझाएं तो हो सकता है आप इनकी बात समझ जाओ, इनकी बात आप मान जाओ, उस पर आप कन्विंस हो जाओ। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को अपने मन में ये पर्सन लेकर आ रहे हैं कि ऐसी कौन सी बात कहें आपसे जिसको आप समझो, और उसको समझकर आप कहीं ना कहीं यहाँ पर ना इस बात को समझो कि हमारी ज़िंदगी में ना अलग अलग तरह के लोग होते हैं, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। और ये कुछ ऐसे लोगों में एक वक्त में शामिल हो गए जो एक्चुअली में ना इनके टाइप के थे ना आपके टाइप के थे। तो उस चीज़ को व्यूअर्स अब ये पर्सन आपसे कहना भी चाह रहे हैं। तो वो चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं कि ऐसी कौन सी बात आपसे कहें, ऐसी कौन सी बात आपको समझाएं जिससे आप एक्चुअली में इन्हें समझ सको, इनको जान सको, या इन पर यकीन कर सको। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या चल रहा है, क्या है। स्पिरिट गाइड कीजिए। गेटिंग हर्ट, तो अब आपको लेकर दिल में इनके ये भी है कि इन्होंने आप पर ज़्यादा सख्ती कर कर, या फिर आपको स्पेस ना देकर, आप पर यकीन ना करके, आपके क्लोज ना रह के, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में मान रहे हैं इस चीज़ को, रिस्क भी लिया और उस रिस्क में आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट भी करा।
लेकिन अब आपके लिए इनके दिल में यही चीज़ें चल रही हैं कि अगर आप इन्हें दूसरा मौका देते हो तो ये आपको फिर से हर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इन्हें नहीं मौका देते हो तो ये उस चीज़ से हर्ट ज़रूर से हो जाएंगे। तो वो चीज़ें इनके दिल में है, मतलब एक कश्मकश व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में सुबह से काफ़ी ज़्यादा चल रही है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में सुबह से व्यूअर्स को लेकर और क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ है। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। अब ये पर्सन ना आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, सॉरी मतलब इन्हें फील हो रहा है और उस बेस पर, उस बिहाफ पर आपसे कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने ना अपनी गलतियों को नहीं माना, इन्होंने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करा, इसी रीज़न के चलते सब इन्हें छोड़ कर गए। आप भी जो इनसे दूर हुए हो ना, वो इसी रीज़न के चलते क्योंकि इन्होंने अपनी गलतियों को माना नहीं, अपनी गलतियों को ये पकड़े रहे, अपनी गलतियों पर ये टिके रहे। तो उस चीज़ को लेकर भी ये पर्सन व्यूअर्स अब आपसे माफ़ी कैसे मांगी जाए, कैसे समझाया जाए, उस विषय में ये आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। बाउंड्रीज, क्या सही रहा इस रिश्ते में, क्या गलत रहा, क्यों बाउंड्रीज आई, क्यों बाउंड्रीज बनाई, वो सही और गलत को ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। यानी कि इन्होंने देखो जो कंट्रोल करना चाहा, जो आप पर रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने लगाई ना बेसिकली व्यूअर्स, वहाँ पर ही इनकी टॉक्सिसिटी, इनकी इनसिक्योरिटी, इनकी पॉजिटिवनेस झलकती थी। ठीक है, वहाँ पर ही इनकी क्या सोच है रिश्तों को लेकर, वो यहाँ पर समझ में आती थी। तो ये पर्सन अब ये समझ पा रहे हैं कि गुड बाउंड्रीज क्या होती हैं और बैड बाउंड्रीज क्या होती हैं। तो ये पर्सन इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, सुबह से लेकर अब तक और व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स, क्या सोच बन रही है व्यूअर्स को लेकर। टू बिजी, तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है व्यूअर्स की एक वक्त पे ना इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा बिजी होकर दिखाया, और ये सब जो भी आपको दिखा रहे थे कि मैं बिजी हूँ और आपको इग्नोर कर रहे थे, उस विषय में भी ये पर्सन सोच रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कि ये सब चीज़ें ना जानबूझकर करी जा रही थी। ये सभी चीज़ें एक्सक्यूजेस थे इनके, ताकि ये आपको अवॉइड कर सकें, ताकि ये अल्टीमेटली यहाँ पर ना वो कर सकें जो ये चाहते हैं। मतलब सब चीज़ें जैसे एक फ़न के तौर पर करी जा रही थी, मस्ती मजाक के तौर पर यहाँ पर करी जा रही थी। वो चीज़ें भी जैसे एक होता है इंसान कुछ भी हो अपनी गलती तो जानता है ना, भले वो सामने से बोल नहीं रहा कि हाँ मुझसे गलती हुई या मेरे से मैंने ये गलती कर दी, लेकिन अपनी गलती तो जानते ही हैं। और यहाँ पर जो भी इन्होंने आपको दिखाया कि ये बिज़ी हैं, उस चीज़ को लेकर भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। और सुबह से कहीं ना कहीं इनके मन में रह रहकर ये सवाल आ रहे हैं कि अगर यहाँ पर आपका जवाब इन्हें ना में सुनने को मिलेगा, अगर आपका जवाब ना होगा तो ये अधूरे रह जाएंगे। तो ये सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर पाएंगे, कैसे अपने आप को संभाल पाएंगे, कौन इन्हें यहाँ पर पूरा करेगा, कौन इनकी गलतियों को माफ़ करके इन्हें एक मौका देगा। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना सुबह से काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस कर रही हैं, लॉस्ट जैसे होता है ना, इंसान का दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा, उस तरह से इनके साथ यहाँ पर हो रहा है। मैं देख रही हूँ इस एनर्जी के साथ आपसे क्या कहने की इच्छाएं इनके दिल में उठ रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्केंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स से सुबह से कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पे है नाइट ऑफ हैंड्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन सुबह से व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं, दिल में कहने की क्या इच्छाएं अब उठ रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ वैंड्स, द एम्परर, किंग ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स
एंड द मैजिशियन। एक बार आपको राशियाँ बता देती हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए तो बिल्कुल जो लोग अभी तक राशियों का इंतज़ार कर भी रहे थे। यहाँ पे आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, या आपका जमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, या आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, और ये वाटर एलिमेंट से है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। तो सुबह से कहीं न कहीं इनके दिल में ना आपसे ये कहने की इच्छाएँ जाग रही हैं कि काश कोई मिरेकल हो जाए, काश ये जो अब आज में चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाए, उस चीज़ को लेकर कोई जादू हो जाए इनकी ज़िंदगी में। जो आपका प्यार, आपका साथ, आपका वो चुलबुलापन, आपके साथ वो सेलिब्रेशन, वो पल इनकी ज़िंदगी में वापस लौट कर आ जाए, या कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए जिसमें ये जो अपनी हिम्मत टूटती हुई पा रहे हैं, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आपकी ना सुनने की, वो हिम्मत इनके अंदर आ जाए। आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये ना भाग रहे हैं, इसी रीज़न के चलते, इस डर से ये भाग रहे हैं। ये आपसे नहीं, आपकी ना से भाग रहे हैं, आपके सवालों से ये अपने आप को दूर लेकर जा रहे हैं। इनके दिल में इवन आपसे ये कहने की इच्छाएँ उठ रही हैं कि जो भी नेगेटिविटी इन्होंने आपकी ज़िंदगी में घोली, मतलब जो ब्लेम गेम्स इन्होंने लगाए, जो भी ज़हर इन्होंने आपकी ज़िंदगी में, टॉक्सिसिटी इन्होंने आपकी ज़िंदगी में घोला है ना, ये उसे बहाने के लिए तैयार हैं। यानी कि जो भी जिस भी तरह से ये प्रैक्टिकल बन रहे थे, रूड बन रहे थे, या आपको अपना घमंड, बेरुखी ये दिखा रहे थे, अपने पैसे का घमंड, अपनी लीड लेने का घमंड, वो सभी चीज़ों को लेकर ये ज़िम्मेदार अपने आप को ठहराने के लिए तैयार है, यानी कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए ये तैयार है। लेकिन बशर्ते उन सभी चीज़ों के बदले आपकी तरफ से इन्हें एक हेल्दी वे में शुरुआत मिले, यानी कि ये अपने आप को ना हर तरह से ज़िम्मेदार खुद भी मान रहे हैं और आपके सामने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए ये तैयार हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें इनके दिल में, मन में ना व्यूअर्स यहाँ पर उठ रही हैं। जैसे कि एक होता है जब इंसान परेशान होता है, इमोशनल होता है, तो वो हर एक चीज़ को लेकर अपने आप को तैयार मान लेता है कि ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है, अगर ऐसे तुम्हारा साथ मिलता है, ऐसे तुम्हारी ना मुझे नहीं मिलती है, तो मैं उस चीज़ के लिए भी तैयार हूँ। तो सुबह से कहीं न कहीं इनके दिल में व्यूअर्स आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की इच्छा इन्हें उस लेवल पर यहाँ पर आपके लिए पागल कर रही है, जिस लेवल पर ये पर्सन व्यूअर्स जो भी इन्होंने नेगेटिविटी घोली इस रिश्ते में, ये उसको लेट गो करने के लिए अपने आप को खुद से कन्विंस होते हुए पा रहे हैं, जो ये आपसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो, अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट्स लेने हैं, क्रिस्टल्स लेने हैं, तो नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो इसके बेस पर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं मैसेज के थ्रू। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।